वेलकम बैक स्टूडेंट। तो इस शॉर्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एडिपोज टिश्यूज़ के बारे में कि एडिपोज टिश्यूज़ क्या होते हैं। फर्स्ट स्टार्ट लेते हैं फ्रॉम द टिश्यू। तो टिश्यू कहते हैं ग्रुप ऑफ सेल्स को जब ये कंबाइन होते हैं और एक पार्टिकुलर फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, तो ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स को फिर हम कहते हैं टिश्यू, और टिश्यू की स्टडी को हम कहते हैं हिस्टोलॉजी। अब हमारे बॉडी में बेसिकली 4 टाइप के टिश्यूज पाए जाते हैं। इनमें फर्स्ट टाइप है एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा हमारे पास है कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड हमारे पास है नर्वस टिश्यू एंड द फोर्थ वन दैट इज द मसल टिश्यू। अब जो एडिपोज टिश्यू है ये बेसिकली टाइप है द कनेक्टिव टिश्यूज के। कनेक्टिव टिश्यूज के टाइप में हमारे पास ब्लड्स भी आते हैं और एडिपोज टिश्यूज भी आते हैं। सो दिस इज बेसिकली द टाइप ऑफ द कनेक्टिव टिश्यूज। अब नेक्स्ट देखिए हमारे पास एडिपोज क्या है। तो एडिपोज ऐसे किस्म के सेल्स और टिश्यूज को कहते हैं जिसमें फैट स्टोर होती हैं। तो फैट स्टोरेज सेल और टिश्यूज को हम सिंपली कहते हैं एडिपोज टिश्यू। अब नेक्स्ट देखिए इसके लिए अदर टर्म यूज होता है बॉडी फैट्स, क्योंकि इनमें बेसिकली क्या होती है, फैट्स की स्टोरेज होती है, तो इसी वजह से एडिपोज टिश्यू को हम बॉडी फैट्स भी कहते हैं। अब यहाँ पर देखें अगर इनके स्ट्रक्चर्स की बात करें तो ये टिश्यू, जैसे हमने बात की कि एडिपोज टिश्यू, तो टिश्यू बने होते हैं फ्रॉम द सेल। तो यहाँ पर बेसिकली जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं इसको हम कहते हैं एडिपोसाइट सेल्स, जिसमें बहुत सारे एडिपोसाइट सेल्स होते हैं। अलॉन्ग विथ इट इसी के साथ ब्लड वेसल्स भी होते हैं और नर्व्स भी होते हैं। तो ये हमारा बनाता है एडिपोज टिश्यूज। अब नेक्स्ट देखिए लोकेशंस की बात करें तो ये पाया जाता है अंडर द स्किन्स एंड अराउंड द इंटरनल ऑर्गन्स। तो ये इसकी बॉडी में लोकेशंस है कि ये कहाँ पर पाई जाती हैं। अब हम टाइप्स की अगर बात करें तो एडिपोज टिश्यूज हमारे पास 2 टाइप के हैं। एक को हम कहते हैं वाइट एडिपोज टिश्यूज, दूसरा हमारे पास है ब्राउन एडिपोज टिश्यूज। The first one that is the white adipose tissues। तो ये basically the most common type of adipose tissues है। अगर इसकी functions की बात करें तो ये basically energy storage में इन्वॉल्व है। इसके अलावा इंसुलेशन ये प्रोवाइड करते हैं। तो बॉडी में बेसिकली ज़्यादातर वाइट एडिपोज टिश्यूज होते हैं। इनमें एनर्जी स्टोरेज का मतलब है कि इनमें फैट स्टोर होती है। फैट बेसिकली एज ए एनर्जी सोर्स है और जो कि लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी को ही फिर रिलीज कर देते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ मेटाबॉलिक पाथवे, ये एनर्जी रिलीज कर देते हैं। अब सेकंड वन हमारे पास है ब्राउन एडिपोज टिश्यू। तो ये पाया जाता है ज़्यादातर इन्फेंट में, जबकि स्मॉल अमाउंट ये एडल्ट में पाया जाता है ब्राउन एडिपोज टिश्यूज। अब इसका फंक्शंस क्या है, ये बेसिकली हीट को जनरेट करता है थ्रू द नॉन शेवरिंग थर्मोजेनेसिस। तो थर्मोजेनेसिस हीट प्रोडक्शंस को हम नॉर्मली कहते हैं थर्मोजेनेसिस। अब इस थर्मोजेनेसिस के हमारे पास 2 टाइप के हैं। एक को हम कहते हैं शाइवरिंग थर्मोजेनेसिस और दूसरा हमारे पास है नॉन शाइवरिंग थर्मोजेनेसिस। तो शाइवरिंग कहते हैं इनवॉलेंट्री कंट्रैक्शंस ऑफ मसल्स को हम शाइवरिंग कहते हैं। तो यहाँ पर भी बेसिकली हीट की प्रोडक्शंस होते हैं विदाउट द कंट्रैक्शन ऑफ द मसल। तो इसी वजह से इसको हम नॉन शेवरिंग थर्मोजेनेसिस कहते हैं और इन्हीं थर्मोजेनेसिस की रिजल्ट में हमारे पास हीट जनरेट होता है। तो नाउ फाइनली व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ एडिपोज टिश्यूज। सो द फर्स्ट वन दैट इज एनर्जी स्टोरेज एंड रिलीज। तो यहाँ पर फैट स्टोर होते हैं जो कि एक बायोमॉलिक्यूल्स है, और फैट सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं थ्रू द मेटाबॉलिक पाथवे। सो एनर्जी स्टोरेज और इनको फिर मेटाबॉलिक पाथवे के थ्रू इनसे एनर्जी का रिलीज होना। सो दिस इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ एडिपोज टिश्यू। इंसुलेशन फ्रॉम कोल्ड एंड हीट। तो हीट और कोल्ड से बेसिकली क्या इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं एडिपोज टिश्यूज। द फोर्थ वन दिस इज रेगुलेटिंग हंगर। तो यहाँ पर एडिपोज टिश्यू से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको हम कहते हैं लेफ्टिन, और ये लेफ्टिन बेसिकली हाइपोथैलेमस पर एक्ट करता है, वहाँ से जो हंगर सेंटर से पर एक्शन करता है और इसी वजह से हंगर को रेगुलेट कर देता है। द फोर्थ फंक्शंस दैट इज जनरेटिंग थर्मोजेनिक हीट। तो बेसिकली जब इनकी ब्रेकडाउन होती है तो ये नॉन शाइवरिंग थर्मोजेनेसिस के थ्रू ये बेसिकली हीट भी प्रोड्यूस करता है। सो दिस इज ओवरऑल अबाउट द एडिपोज टिश्यूज, इट टाइप्स एंड इट्स फंक्शंस। थैंक यू सो मच।